आइए डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल में हमने पहले बताया है। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। 0,7, -10, 1,6, -6 और 4,9, -6 एक समुद्रबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपको प्रूफ करना है, आपको शो करना है कि ये जो तीन वर्टिक्स हैं, ये जो तीन शीर्ष हैं, ये किसी समुद्रबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप देख लीजिए, मैं माना ये वो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,7, -10, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,6, -6 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,9, -6। 0,7, -10, 1,6, -6, 4,9, -6। माना ये आपका वो ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टिक्स हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया? अच्छा, तो आप ए बी साइड कैसे निकालेंगे? पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये समुद्रबाहु त्रिभुज है। समुद्रबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि दो भुजाएं बराबर लंबाई की होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो ए बी को निकालेंगे कैसे आप? स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए मैंने कहा था x1 y1 z1 x2 y2 z2। ए बी मीन्स इसके कोऑर्डिनेट में से वो कोऑर्डिनेट माइनस करना है। तो 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 दिस माइनस दिस, तो 6 - 7 का स्क्वायर प्लस -6 -10 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ए बी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये -1 का स्क्वायर, ये +1 प्लस ये हो जाएगा +10, नहीं हो जाएगा? अब +10 में -6 हुआ तो 4 आ गया भैया। क्यों सर? 4 का स्क्वायर -6 + 10, 4 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 18 को आप लिख सकते हैं 9 × 2 और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, ये हो गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गया? अब आप BC निकालेंगे, तो BC कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ BC x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 - x1 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 6 का स्क्वायर प्लस -6 -6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट? BC आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप देखिए 4 - 1 कितना? 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस 9 - 6 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9 और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस से +6 बन गया, हो गया 0। तो अल्टीमेटली ये भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 18 आया और इसको भी लिख देंगे आप 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब निकालिए AC। AC निकालिए कैसे? AC x2 - x1 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 स्क्वायर प्लस -6 -10 स्क्वायर। तो AC आपका कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, 16, ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये भी आपका 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 16 और 16 32 और 4 36 और उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 6। ठीक है, तो आप देखिए त्रिभुज
ए बी सी में क्या निकला, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन ट्राइंगल ए बी सी। ये सब बात हो गई, मतलब ये साइड इसके बराबर हो गई, नहीं हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आया समझ में? बस दूर सूत्र का प्रयोग किया आपने, ठीक है। और वैसे ज्योमेट्री की बात होती तो दो साइड की लेंथ दी होनी थी, या कोई दो एंगल यदि बराबर हैं तब भी वो क्या बन जाता है, तब भी वो समद्विबाहु होता है। या तो किसी ट्राइंगल के टू एंगल क्या हो, सेम, या टू साइड सेम, वो क्या बन जाते हैं, समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। पर यहाँ हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से साइड की लेंथ निकाली और रिजल्ट पर पहुंच गए, ठीक हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पढ़ो, तो क्या है पढ़िए, सेकंड पार्ट में क्या है। 0,7,10 हाँ -1,6,6 और -4,9,6 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और आपको शो करना है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक हो गया। ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट। आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्या है, 0,7,10 0,7,10 -1,6,6 और तीसरा पॉइंट हो गया -4,9,6 आपको शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स ये हैं वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। सो दैट these 3 vertices are the vertices of a right angle triangle। ये मतलब हो जी। तो अब आप देखिए, मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। अब मुझे नहीं मालूम कि राइट एंगल है कि नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल ये है कि नहीं है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं बच्चों 0, 7, 10। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं -1, 6, 6 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -4, 9,6। ठीक हो गया। अब ए बी जब आप निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी x1 y1 z1 x2 y2 x2 माइनस x1, तो -1 -0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 6 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ए बी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +1 प्लस ए बी -1 का स्क्वायर +1 प्लस 6 माइनस 10 -4 और -4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक हो। अब आप बी सी निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ये 2 पॉइंट जो हैं इनके बीच के डिस्टेंस निकालिए, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से वही निकाले -4, इसको मान लीजिए x1 y1 z1, ये पॉइंट माना आपने x2 y2 z2। x2 माइनस x1 का मतलब हुआ -4 माइनस -1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट, BC आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया +1 -4 + 1 -3 स्क्वायर प्लस
9 माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 0 हो गए। तो ये अल्टीमेटली कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों प्लस होकर 18 आ गए। और तीसरा है ए सी, ए और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का 6 माइनस 10 का स्क्वायर। ए सी आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर 16 ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर कितना हो? 4 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक हो गई। तीसरी साइड आप कौन निकालेंगे? निकल गए तीनों? निकल गए ना? अब आप देखो स्टैंड। इसके बाद मेरे पास है ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। दिस इंप्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा, ये तो बन गया ए बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट इसका हट गया। बी सी is equal to square root of 18. This implies that BC square is equal to 18. इसका स्क्वायर करूंगा BC स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 18 हो गया आपका 18। और तीसरा हो जाएगा AC is equal to square root of 36. This implies that AC square is equal to 36. होने हो बच्चों? अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? स्क्वायर है यार। अच्छा ठीक है, ये क्या मिला आपके पास? This implies that AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 18 और 18 को मैं प्लस करूंगा तो 36 हो गया। तो एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर, AC का स्क्वायर। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं टू साइड का, किसी ट्रायंगल के टू साइड्स का सम का स्क्वायर, टू साइड्स का स्क्वायर का सम यदि तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो क्या बनता है? वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एंगल इसका राइट एंगल होना है, कौन सा कोण इसका 90 अंश होगा? क्या बता सकते हैं? कौन सा? कौन सा एंगल? ए ये वाला? क्यों? आप बोलिए क्यों बोल रहे हैं? अभी कोण 90 डिग्री होगा, होने का सबसे ऊपर है, इसलिए ऐसा मत देखिए तो मैंने अंदाज से बना रखा है। तो मुझे न तो मुझे ये मालूम था शुरू में कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा मुझे मालूम नहीं था ना। मुझे तो लास्ट में जब मैंने रिजल्ट निकाला तब पता चला। तो कौन सा एंगल होगा राइट एंगल? बी। ये कर्ण के सामने वाला, क्योंकि वो कर्ण के सामने वाला ना। तो कर्ण कौन सा है? हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए से हाइपोटेन्यूज है ना। तो उसके सामने वाला, इसके सामने वाला कौन सा होगा? बी। इसके सामने ये है क्या? नहीं, बी। AC के बोला, AC कर्ण है ना। ए सी के सामने वाला बी। हाँ, अब बिल्कुल सही होगा। जी आगे सुनिए, ये कह रहे थे ना, शुरू से कह रहे थे, शुरू से ऐसा कर रहे थे आप, ये बोल रहे थे। मैं उसके बाद मैंने हाँ बोला हाँ ना, ठीक है, इसको बोलो चाहे इसको बोलो, कोई किसी त्रिभुज के 3 कोण 90 अंश हो सकते हैं क्या? ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, नहीं बन जाएगा क्या? ऐसा नहीं बन पाएगा ना। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ए सी यदि कर्ण है, हो ही गया वो, ए सी कर्ण है, इसका मतलब ये कितना है? ये 90 डिग्रीज है। ये बी आपका समकोण हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ए बी सी एक समकोण। क्यों है बच्चों? जी क्यों हुआ समकोण त्रिभुज? क्योंकि कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। अब तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो।
तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़े आप। -1, 2, 1, 1 -2, 5 और तीसरा है 4, -7, 8 और 2, -3, 4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अच्छा, एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स कह रहे हूँ दिखाइए। जी। क्या होता है पैरेललोग्राम? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? या आमने सामने वाले भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर समान होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं तो आयत की भी समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं तो वर्ग की भी समान होती हैं। समांतर समांतर समांतर, जी। तो आयत में भी समांतर तो होती भुजाएं। आयत की आमने सामने की भुजाएं भी समान भी होती है और समांतर भी होती है। बोलिए और बोलिए। किसके? समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर लंबाई के नहीं होते। ये भी बताऊंगा आपको। ये भी आपको बता दो। बोलो ये बच्चों। देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि दर्शाए कि आयत एक वर्ग है, तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। दर्शाए कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो चाहे वर्ग है चाहे आयत है, ये सब क्या है? ये समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक हो गया? तो इसकी मैं 4 साइड निकाल लूं और यदि आमने सामने की भुजाएं हमें बराबर मिल गई, इसका मतलब क्या बन गया? वो एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है? आयत भी क्या है? समांतर चतुर्भुज। वर्ग भी क्या है? समांतर चतुर्भुज। आगे समझ में। सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जी। ये देखो ABCD क्या क्या दिए हुए वर्टेक्स? -1, 2, 1, -1, 2, 1। बी के क्या है? 1, -2 और 5। सी के 4, -7 और 8 जी जी। और डी के 2, -3 और 4। जी। ये है ABCD। जी। AB की लंबाई निकाली। AB कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, जब AB की लंबाई निकालना चाहेंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -2 स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? जी। ए बी जो साइड है उसके आप लेंथ निकाल रहे हैं, तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? स्क्वायर रूट ऑफ +2 हो गया। जी। +2 का स्क्वायर 4, जी। -4 का स्क्वायर 16 और 5 - 1 भी 16 और 16 + 16 कितना हो? 32 और ये 36, तो ये 6 होगी। जी। ये भी आपका कितना हो गया? 6। अब आप देखिए BC कितना है? BC देखिए, आप जब भी नाम लिखते हैं ना, तो एक क्रम से लिखना चाहिए। ABCD या ABCD या ABCD या ABCD, एक ऑर्डर में। जी। जी। तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ऐसे ही आप नाम लिखेंगे। जी। ऐसा नहीं कि ए कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दिया और बी वाला यहाँ लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। एक ऑर्डर में। जी। ठीक हो गया? BC कितना है बच्चों? BC x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -7 -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 -5 का 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो BC हुआ कितना? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1 कितना? 3 का स्क्वायर 9 प्लस +2 हो गया, -7 + 2 -5 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 - 5 3 का स्क्वायर 9
तो BC कितना हुआ 43 बोलो 43 43 जी 43 ठीक है। जी CD निकाले डियर स्टूडेंट, CD कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ CD x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो x2 माइनस x1 x1 2 minus 4 माइनस 4 स्क्वायर plus प्लस minus 3 minus माइनस 3 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 4 minus 8 4 माइनस 8 square स्क्वायर। CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हुआ कितना minus 2 2 माइनस 4 minus 2 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 ये बन जाएगा प्लस 7 जी प्लस 7 माइनस 3 Plus 4 4 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस minus 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 तो ये हुआ आपका दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 बराबर कितना हो गया 6 और अब कौन सा निकालेंगे AD 3 साइड तो निकल गई, अब AD निकालिए जी या DA निकालिए DA एक ही बात है। जी AD निकालेंगे वो भी उतना आएगा, DA निकालेंगे वो भी उतना आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखो DA लिख रहे हो ना, तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 minus minus तो प्लस 3 हो जाएगा वो जी प्लस 1 minus 4 का 1 माइनस 4 का square स्क्वायर। तो DA कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ -1 -2 का होल स्क्वायर 9 जी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो DA कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 43 जी ठीक हो गया। जी तो क्या क्या बराबर आया आपका AB AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 जी AB और CD AB 6 आया AB 6 आया जी और क्या है BC BC और DA ये बराबर है कितना स्क्वायर रूट ऑफ 43 जितना ये है उतना ये है ये स्क्वायर रूट ऑफ 43 है ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 43 ठीक हो गया। जी अब आपने पढ़ा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है पैरेललोग्राम कहलाता है। ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal length are called the पैरेललोग्राम ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर बराबर समांतर नहीं निकलिया बराबर भी निकल जाएंगे तो अपने आप समांतर हो जाएंगे ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समान हो ये इसके बराबर है इसके बराबर तो क्या बन जाएगा वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ये इसके बराबर है इसके बराबर है क्या बन गया समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका मतलब क्या हुआ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ठीक है बच्चों। जी ABCD is a parallelogram आया समझ जी ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है ना जी देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आप देखिए डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों पढ़िए तो क्या है रीड करिए। ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 3 और 3 2 -1 से समदूरस्थ है। हाँ आपको ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो दो दिए हुए बिंदुओं से समान दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक पॉइंट क्या है 1 2 3 एक पॉइंट मैंने कहा माना एक पॉइंट है 1 2 3 दूसरा पॉइंट क्या है 3 2 -1 3 2 -1 और एक पॉइंट P
इसे अच्छा इसके तो कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, ठीक हो गया। एक पॉइंट ए उसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3। जी जी। दूसरा पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 -1। एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से समान बनी है, जी ठीक हो गया। जैसे आपने किसमें देखा था, हैं ये दोनों समान है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये दिया है गिवन, ठीक है गिवन। मतलब एक ऐसा पॉइंट मोशन कर रहा है, एक ऐसे पॉइंट गति कर रहा है कि उसकी दूरी इन दो बिंदुओं से हमेशा समान बनी है, ठीक है। अब आपको निकालना उसका बिंदु पर क्या बनेगा। हमेशा याद रखना जब भी समीकरण निकालते हैं उसमें क्या होता है, एक चर बिंदु होता है, एक्स वाई जेड आपने देखा होगा उसमें ये रहता है इक्वेशन में। तो एक्स वाई क्या है, वो चर है, वो वेरिएबल पॉइंट है। अभी यहाँ था तो अब यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये फिक्स पॉइंट है। तो इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल रहता है, क्यों, चर बिंदु है, ठीक है। यदि मैं किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखूंगा x + y = 5 तो एक सरल रेखा बताएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए पी = PB, ये वेरिएबल पॉइंट मैंने माना इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पहले आप निकाल लीजिए ए पी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए और पी के बीच की डिस्टेंस x1 y1 z1 x2 y2 x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर z - 3 स्क्वायर, जी ठीक है जी। अच्छा अब क्या निकाल लीजिए, बीपी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 - x1 x - 3 स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर y - 2 स्क्वायर प्लस z - 1 स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक हो गया, ठीक है समझ में आया। पी की डिस्टेंस ए से, पी की डिस्टेंस बी से समान है, दिया है गिवन, क्या दिया है बच्चों, ए पी = पी, इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना आया, x - 1 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर प्लस z - 3 स्क्वायर = स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है जी। अब देखो स्क्वायर रूट यहाँ भी है, यहाँ भी है, हटा सकते हैं जब दोनों तरफ की बात है ना। तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट हटाइए, यहाँ से हटाइए, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ x - 1 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर प्लस z - 3 स्क्वायर = x - 3 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर से खोलिए, x स्क्वायर प्लस 1 - 2x, a - b के होल स्क्वायर से खोलिए प्लस 4 4y, 4y जी, a - b के होल स्क्वायर से खोलिए, ठीक है। इसको भी a - b के होल स्क्वायर से खोलिए, स्क्वायर प्लस 9 a - b के होल स्क्वायर से खोलिए, स्क्वायर प्लस 4 इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलिए, z स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z हटा दीजिए, ठीक है। इससे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट कर लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे ना तो -x² हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस y स्क्वायर है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये z स्क्वायर से कट गया, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो है उसको लिखिए, -2x -4y 6z है, ठीक है, -6z -2x यहाँ लिख दिया, -4y यहाँ लिख दिया, -6z लिख दिया। अब देखो +1
प्लस 4 5 और 9 14, ठीक है बच्चों। इज इक्वल टू यहाँ देखिए -6x माइनस 4y प्लस 2z और आप देखिए 9 प्लस 4 13 और 1 14। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस 14 है, राइट हैंड साइड में भी प्लस 14, इसको घटा दीजिए और पूरे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या मिल जाएगा -2x माइनस 4y माइनस 6z। ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 6x, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -2z इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखो 6x में 2x गया तो कितना हो गया 4x, प्लस 4y और माइनस 4y कट गया, माइनस 6z और माइनस 2z कितना 8z इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में 4 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो क्या बनेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी किया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 2z हो गया। तो ये है उस बिंदु का बिंदु पर, बिंदु P का बिंदु पर, बिंदु P का बिंदु पर। लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट P, देखो तो चेक करो, लोकस ऑफ पॉइंट P, ये उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया। तो जब एक पॉइंट गति करेगा तो इस पाथ पे चलेगा, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन करने हैं बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।